पंकज शर्मा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और एहतशामुल हक अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे जो कि टीएमसी के नेता हैं, माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, पहला सवाल आपसे, और सर बहुत सीधा सा सवाल है। 5,000 से 10,000 घुसपैठिए डेली भारत छोड़ रहे हैं, बंगाल छोड़ रहे हैं, तो माने कि पहले इन्हें वोट बैंक बनाकर रखा गया। इसने वोट बैंक बना के रखा था। वोट बैंक बना के तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रखा हुआ था, क्योंकि इनकी उपस्थिति का डर दिखा करके बहुसंख्यक समाज के वोट लेने थे। आप एक बात बताइए कि पिछले 12 वर्ष में आज घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है। बहुत अच्छी बात है, कोई बाहर से आया है तो उसको अपने देश वापस भेज दिया जाए, लेकिन यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 88,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। 88,000 घुसपैठियों। और एनडीए के 12 साल के शासनकाल में कुल मिलाकर 5,000, 4,800 कुछ, मतलब 5,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। तो अपने शासनकाल में आपने 12 साल में भेजे 5,000 और यूपीए ने भेजे थे 88,000। तो घुसपैठियों के खिलाफ असली मुहिम किसने चलाई थी? यूपीए सरकार ने चलाई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जितने घुसपैठिए बाहर भेजे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उतने घुसपैठिए बाहर भेजे? नहीं पंकज जी, आप इतना यूपीए का आंकड़ा दे रहे हैं, जरा बंगाल का भी आंकड़ा दे लीजिए। बंगाल में तो लेफ्ट, उसके बाद ममता बनर्जी, कवायद तो वही रही थी। किसने वहां पर किसको वोट बैंक बनाकर रखा था? होल्डिंग सेंटर अब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 80,000 घुसपैठियों में से आप क्या कहना चाहते हैं कि बंगाल से निकाले गए घुसपैठियों की संख्या 0 थी? मैं ये नहीं कह रहा, सर बता दीजिए ना उसमें से कितनी थी। आप आंकड़ा लेकर आए तो सर बता दीजिए उसमें से कितनी थी पंकज जी। मैं उसका आंकड़ा भी आपको बता दूंगा कि कितनी थी। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये सोचना कि 88,000 घुसपैठियों में से 0 घुसपैठियों की संख्या थी जो बंगाल से निकाले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हजारों की तादाद में घुसपैठिए जो बंगाल में थे वो भी वहां से बाहर निकाले गए। नहीं पंकज जी, जब आप 88,000 का आंकड़ा लेकर आए और अभी का जो अमित शाह का बयान है वो खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में है, तो पंकज जी ये आपको सोचना चाहिए था कि बंगाल वाला भी आंकड़ा पूछ लिया जाएगा, तो वो अलग से आपको लेकर आना चाहिए था। खाली पश्चिम बंगाल के आंकड़ों का सवाल नहीं है, ये एक सार्वभौम समस्या है। नहीं सार्वभौम समस्या है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर खासतौर पर केंद्रित करके चर्चा हो रही है। तो आप बाकी का भी दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का भी बता दीजिए, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप ही पर सवाल उठेगा। सिर्फ बंगाल में ही घुसपैठिए नहीं थे, पूरे देश में घुसपैठिए थे। और मैं कह रहा हूं कि हजारों घुसपैठिए बाहर निकाले गए बंगाल से, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मैं आंकड़ा कहीं से नहीं लाया। कहीं नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां से आपने उठाया पंकज जी, वहीं से बंगाल वाला भी आंकड़ा लेना चाहिए था। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका दिया आंकड़ा है ये। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है उसका दिया हुआ ये आंकड़ा है कि उनके शासनकाल में 12 साल में 4,800 घुसपैठिए बाहर निकाले गए। और 85,000 घुसपैठिए उसके पहले 2004 से 2014 के बीच बाहर निकाले गए। ठीक है राधिका खेड़ा, पंकज जी कह रहे हैं कि यूपीए शासनकाल में ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, आप लोगों ने तो सिर्फ 5,000 निकाले। बंगाल में कितना ये तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। सभी को नमस्कार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूपीए सरकार ने निकाले और हमारे समय पे कम निकले। अब वो क्यों निकले इसके भी बारे में सोचना पड़ेगा। राकेश जी, आपका, मेरा और यहाँ पे बैठे हुए पंकज जी, वो भी मुझे लगता है टैक्स पेयर ही है। क्या इनका पैसा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के है क्या? हमारे बच्चों के लिए नहीं है क्या? अब हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो घुसपैठी है वो अपने आप छोड़ के चले जाए, यही कहा ना। अब उन्होंने पंकज जी को तो कहा नहीं, या मेरे स्क्रीन पे बैठे हुए तो ये भी एक बड़ी बात है। कांग्रेस को भी कुछ सीखना चाहिए। पंकज जी राहुल जी को दिखाइएगा। नहीं पंकज जी से तो मैं टिप्पणी लूंगा इस पर। पंकज भाई से तो टिप्पणी लूंगा मैं। पहले अमितोष की एक बात आ जाए, उनको ये क्लिप काट के भेजिएगा, और मैं तो राकेश जी पक्का टैग करूंगी राहुल गांधी जी को, सीखना चाहिए। पंकज जी, जो बात पहले भी अमितोष ने कही थी और अभी भी जो फैक्ट रखे उसका क्या जवाब? मेरा कहना यह है कि घुसपैठियों की जो समस्या है वो एक राष्ट्रीय समस्या है, गंभीर समस्या है। उसका राजनीतिकरण करके फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए।
अभी मैं देख रहा था कि अमित भाई शाह के गृह मंत्रालय के अपने आंकड़े हैं कि 88,792 घुसपैठिए 2004 से 2014 के बीच निकाले गए और गृह मंत्रालय राज्यवार आंकड़े रखता ही नहीं है। फिर मैंने ये चेक किया कि क्या ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल का अलग से कोई आंकड़ा रखा। ममता बनर्जी की सरकार ने भी बंगाल का अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा। हाँ, महाराष्ट्र की सरकार अपने यहां से निकाले गए घुसपैठियों के आंकड़ा रखती है। तो महाराष्ट्र में 2022 नहीं, अब यहीं पर पंकज जी मैं एक छोटा सा एक काउंटर है मेरा यहीं पर, और काउंटर ये है, आपने कहा कि राज्य सरकार ने आंकड़ा रखा ही नहीं, तो भाई राज्य सरकार निकाल ही नहीं रही थी अगर, और उसमें सहयोगी नहीं कर रही थी, तो आंकड़ा रखती क्यों? और इसकी एक्सेप्टेंस तो खुद यहां पर एहतशामुल ने दी थी, जिसके लिए राधिका ने खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दे दिया। ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आंकड़े क्यों नहीं रखे। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में 2022 से महायुति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको मालूम है 2022 में 77 घुसपैठिए निकाले गए, 2023 में 127 घुसपैठिए निकाले गए और 2024 में 202 घुसपैठिए निकाले गए। क्या आपको ये लगता है कि अगर घुसपैठियों की समस्या, जो कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी मानी जाती है, उसके अनुपात में ये जो निकाले गए घुसपैठियों की तादाद है, ये कहीं से मैच करती है? तो सरकारों ने, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके बहुसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश पर ज्यादा ध्यान दिया। तो एक बात बताइए पंकज जी, आप कह रहे हैं कि यह बहुसंख्यक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए था, तो घुसपैठियों को पालना पोसना किसको प्रभावित करने के लिए था? कौन पाल पोस रहा था? इसीलिए तो हम देख कर रहे थे कि उनकी मौजूदगी को दिखाकर, उसका हवा दिखाकर बहुसंख्यक समाज के वोट। ठीक है, राधिका जी आप डरा रही थी एक वर्ग को, यह आरोप है पंकज जी का। जी, हम डरा रहे थे और डर गए। तो राहुल गांधी के बब्बर शेर क्या कर रहे थे? राहुल गांधी के तो सब बब्बर शेर है, इतने बब्बर शेर है कांग्रेस में, तो डराने से रोक लेते हैं। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका मेरे से लंबा अनुभव है, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको ये पता है कि किस तरीके से आप लोगों ने, आपकी कांग्रेस जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसका हिस्सा भी रहे हैं, किस तरीके से घुसपैठियों को पक्का किया है। और ये वहां पे बैठे हमारे साथी ऑलरेडी बता चुके हैं अमितोष जी, और बहुत क्लैरिटी से उन्होंने बताया। अब आप नहीं समझना चाह रहे, पर देश की जनता समझ रही है। फिर आप कहते हैं अब डिपोर्ट करने का एक तरीका होता है, ये थोड़ी होता है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे और ऐसे धक्का देंगे, ऐसे पोक करेंगे जैसे फेसबुक पे पोक करते हैं और वो पड़क करके वहां पे चले जाएंगे। कोई हिंदी पिक्चर बन रही है क्या यहाँ पे? आपको भी पता है, राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह, पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करिए। एक टीटियां होती है, एसओपीज होती है, एसओपी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर। आप कब से बरगड़ाए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो आप सुनिए। बाकी जी मैं इनके बीच में नहीं ये रफ्तार उचित है घुसपैठियों को बाहर निकालने? मैं बोल लूं, अब आप बीच में बोलेंगे। एक दो लाइन एक काउंटर आया कि कितना समय लगता है राधिका जी, 10 से 12 साल कितना समय लगता है, उसका भी रिप्लाई कर दीजिए पंकज जी। आपका सवाल नोटिस हो गया सर। आपने तो एसओपी नहीं बना के रखे, हम जाके धक्का थोड़ी दे देंगे बॉर्डर पे, दूसरी कंट्री ने मना कर दिया हमारे नहीं है, फिर आप लोग इंटरनेशनल तरीके से भेजते हैं। तो तरीका होता है, कोई गेम नहीं हो रहा। इतने सालों में आपने इतना कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया है, सफाई करी जा रही है। पहले हमारे